हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्राज यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। जैसा कि आप सबको पता है कि अब ऑलमोस्ट हर स्टेट में मॉप अप राउंड की काउंसलिंग की प्रोसेस चालू है और डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग की जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के डेट्स आने लगे हैं। कर्नाटका हमेशा से एक मोस्ट अवेटेड मोस्ट इन डिमांड स्टेट रहा है एमबीबीएस एडमिशन के मामले में, और कर्नाटका की भी मॉप अप राउंड की जो डिटेल्ड शेड्यूल है और जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिस आ चुकी है। 21 मार्च को ही नोटिस पब्लिश कर दी गई है और वहाँ की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है मॉप अप राउंड की वो चालू हो चुकी है। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कर्नाटका में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मीन्स फर्स्ट राउंड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, क्योंकि जैसा उम्मीद की जा रही थी कि कर्नाटका में मॉप अप राउंड के टाइम पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। वैसा नहीं हुआ है। कर्नाटका में मॉप अप राउंड के टाइम पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं जो डिफरेंट कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं, उसके बारे में बात करूंगा। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किस किस डेट के बीच में आप जो है एंट्री पास आप डाउनलोड कर सकते हैं, अलॉटमेंट कैसे होगी, किस डेट को होगी, क्या जो उसके अलग अलग जो शेड्यूल है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इसके अलावा जो डिफरेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आपको, कितने का ड्राफ्ट लेकर जाना है आपको, इस सारी बात के बारे में आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा, इसलिए आप आखिरी तक बने रहें। कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो के कर्नाटका मॉप अप काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे मेडिकल मंत्रा की टीम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वैसे कैंडिडेट जो कि मेडिकल मंत्रा के चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करें और कैंडिडेट्स के साथ शेयर भी करें सो दैट कि उनको भी हमारे वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैम जैसा मैंने बताया कि इस बार कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर्नाटका में मॉप अप राउंड में नहीं की जाएगी, नहीं ऑप्शन दिया गया है। सीधा जो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड जो शुरुआती राउंड में फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो जाके अपने एंट्री पास को डाउनलोड कर सकते हैं। जो कर्नाटका की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको डाउनलोडिंग ऑफ एंट्री पास का ऑप्शन दिया गया है। 23 मार्च मीन्स आज 1 PM से एंट्री पास डाउनलोड करने के ऑप्शन दिए गए हैं। 23 मार्च से लेकर 27 मार्च 5:30 PM के बीच में आप कर्नाटका के एंट्री पास को मॉप अप राउंड में जो पार्टिसिपेट करने की एंट्री पास है वो मैंडेटरी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया होगी ऑफलाइन मोड में करवाई जाएगी। कर्नाटका की जो मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है ऑफलाइन मोड में करवाई जाएगी, जिसके लिए आपको जो KEA की जो ऑफिस है जो 18th क्रॉस मलेश्वरम बेंगलुरु में, वहाँ पे जाके आपको सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार कि जो कर्नाटका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की वो है www.kea.kar.nic.in। यदि कोई कैंडिडेट जिनको नहीं पता हो तो उस पर जाके अपने एंट्री पास को डाउनलोड कर सकते हैं। 1 PM से चालू होगी 23 मार्च और 27 मार्च तक ये चालू रहेगी 5:30 PM तक। और जो ऑफलाइन अलॉटमेंट का जो शेड्यूल है वो 24 मार्च से 30 मार्च के बीच में ऑफलाइन अलॉटमेंट का जो शेड्यूल दिया हुआ है उसमें जाके आप जो है डेट वाइज और रैंक वाइज आप शेड्यूल जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से आप जाके वहाँ पे ऑफलाइन मोड में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जो डेंटल की जो मॉप अप राउंड की जो डेट है वो है 4 अप्रैल और 5 अप्रैल के बीच में है। डेंटल की मॉप अप राउंड की जो अलॉटमेंट डेट है 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को होगी। तो मैं पहले आपको बता दूं कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इसमें इसके नोटिस में डिटेल जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं उसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। फर्स्ट राउंड में जिनको मान लो सीट अलॉट हो गई थी, जिन्होंने ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया, कैंसिल करवा दिया, वो एलिजिबल नहीं है। सेकेंड राउंड में जिनको फर्स्ट राउंड में जिनको सेकेंड चॉइस जिनको हुई थी जिसमें उन्होंने किसी कारण से फ़ी पे नहीं किया या कैंसिल करवा दिया, वो भी एलिजिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। नेट इसमें यह है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में वैसे कैंडिडेट जिन्होंने कोई ऑप्शन जिनको कोई अलॉट नहीं हुआ था वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। वैसे कैंडिडेट जिनको ऑप्शन अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में और किसी कारण से या तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करके छोड़ दिया या उन्होंने कैंसिलेशन ऑप्ट किया, वो कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। सेकेंड राउंड में भी खास करके एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक और बात मैं बताऊं आपको कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी तो की थी लेकिन उन्होंने अपने चॉइसेस ही सिलेक्ट नहीं किए थे, वो कैंडिडेट्स भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी की, चॉइसेस भी उन्होंने ऑप्ट किया बट किसी कारण से उनको चॉइस अलॉट नहीं हुआ है, वही कैंडिडेट मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। इसीलिए आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से आप देख लें, पढ़ लें, उसके हिसाब से ही आप काउंसलिंग के लिए जाएँ।
एक और ज़रूरी बात मैं बता दूँ आपको, चूँकि काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में होगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ मिलेगा नहीं। तो वैसे कैंडिडेट जो अलग अलग ऑप्शंस के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उनको अलग अलग जो है कई सारे उनको ड्राफ्ट बनवा के DD बना के उनको साथ में लेके जाना पड़ेगा। जो कैंडिडेट इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अलग अलग ड्राफ्ट के ऑप्शन हैं। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका जो ड्राफ्ट बनवाना है उनको 59,850 का बनवाना है। वैसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सीट प्राइवेट कॉलेज के लिए करना चाहते हैं, वो 81,346 के लिए उनको बनवाना है। लेकिन सपोज करो गवर्नमेंट के लिए उन्होंने 59,850 का वो बनवा लिया उन्होंने, और जो गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज है उसकी जो टोटल फीस है 1,41,196 रुपीज़। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है 59,850 और 81,000 जो डिफरेंशियल अमाउंट है 81,346 का, उसके लिए उसका एक अलग ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा जो दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए वैसे कैंडिडेट जो आउटसाइड जो नॉन कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं और वहाँ के प्राइवेट सीट के लिए जो जो ट्राई करना चाहते हैं, उनको 9,94,406 रुपीज़ का ड्राफ्ट बनवा कर लेके जाना है। और उनमें से जो कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा है 17,45,000 है, उसमें वो कैंडिडेट ऐसा कर सकते हैं कि 9,94,406 का एक ड्राफ्ट बनवा लिया आपने, और बाकी का जो डिफरेंशियल अमाउंट है 7,50,794 रुपीज़ का, उसके लिए एक सेपरेट ड्राफ्ट बनवा लिया। यदि आपको जो 17 लाख वाला कॉलेज 17,45,000 वाला कॉलेज अलॉट होता है तो आप दोनों ड्राफ्ट वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो नेट इसमें ये बात ये है कि यदि आप मल्टीपल ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट ऑप्शन का जो डिफरेंशियल अमाउंट है उतने अमाउंट का एक सेपरेट ड्राफ्ट बनवा के आप जाएं, सो दैट कि आप एडवांस में प्रिपेयर्ड रहें, वहाँ पे आपको ज़्यादा हैसल का सामना नहीं करना पड़े और आपका जो काम सब कुछ स्मूथली वहाँ पे हो पाए। ठीक है, इस बात का कोई ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं आपसे बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है, ये भी ज़रूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन मोड में है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में ड्राफ्ट आपके साथ में होने चाहिए, प्लस आपका कैंडिडेट को तो जाना ही है, और इसके साथ साथ जो है आपको एफिडेविट का भी प्रॉपर एफिडेविट को 20 रुपये के ड्राफ्ट 20 रुपये के जो है ना स्टैम्प पेपर पर आपको एफिडेविट करके जाना है। एफिडेविट का जो शेड्यूल जो फॉर्मेट वगैरह सब दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से करें। तो आप अपने कोर्ट से बनवा सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो काउंसलिंग का जो साइट जो वेन्यू होता है उसके आसपास में भी इसकी व्यवस्था होती है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। आप इसके लिए थोड़ा सतर्क रहें। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको ले जाना अनिवार्य है आपके लिए, वो है ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द वेरिफिकेशन स्लिप। जो आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिली थी उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो उसमें 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको सारे ओरिजिनल लेके जाना है। एंट्री पास आपको डाउनलोड करना है KEA की वेबसाइट से, उसको ही लेके जाना है। वेरिफिकेशन जो स्लिप है वो भी आपको लेके जाना है। उसके अलावा फ़ीस जो है, डिमांड ड्राफ्ट की जो फ़ीस है वो आपको लेके जाना है। और इसके अलावा द कैंसिलेशन ऑफ इन केस ऑफ कैंसिलेशन आफ्टर अलॉटमेंट इन मॉप अप राउंड इंटायर फीस विल बी फॉरफिटेड। ये आप ध्यान रखें। यदि मान लीजिए मॉप अप राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है और आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो पूरी की जो पूरी डिमांड ड्राफ्ट जो आपने जमा किया है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। वो जो है उसको सरकार रख लेगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया है कि जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग हो रही है वो ऑफलाइन मोड में होगी, और भीड़ भाड़ से बचने के लिए इसके लिए अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं। 6 शेड्यूल जो हैं आपके MBBS के लिए है, और उसके बाद में आपका जो है ना डेंटल का अलग शेड्यूल है। तो MBBS के शेड्यूल के बारे में मैं बता दूं आपको, जैसा कि बताया आपको 24 से अलॉटमेंट चालू हो जाएगी। जो फर्स्ट शेड्यूल जो अलॉटमेंट है मेडिकल का फर्स्ट शेड्यूल है वो 24 मार्च को है। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, जो NCC वाले कैंडिडेट्स होंगे, जम्मू एंड कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं, उसके बाद NRI, OCI, PIO, NRI वार्ड्स होंगे, उनका शेड्यूल है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 AM से 11:30 के बीच में होगा। रिपोर्टिंग 9:30 की है। फर्स्ट टू लास्ट रैंक के कैंडिडेट्स हैं जिनको फर्स्ट राउंड में फर्स्ट स्टेज पे उनको अलॉटमेंट की जाएगी। उसके अलावा जो सेकंड शेड्यूल है वो 24 मार्च को ही सेकंड हाफ में 12:30 से 4:30 के बीच में होगा। फर्स्ट टू लास्ट रैंक इसमें तेलुगु, तमिल, तुलु जो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी है उनके लिए है। उसके बाद RC 7, RC 8 कैंडिडेट्स हैं, और डिफरेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप ध्यान से देखें। उसके हिसाब से आप शेड्यूल पे जाके अपने शेड्यूल पे जाके ही आपको रिपोर्टिंग करनी है। आपको जो काउंसलिंग साइट पे आपको पहुंचनी है 15-20 मिनट पहले ही आपको टाइम से पहुंचना है। तो थर्ड स्टेज है उसमें क्या है कि 25 मार्च को होगी 9:30 to 12:30
के बीच में जो है रैंक 1 to 25,000 रैंक के बीच वाले कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट होएगी। उसके बाद में 130 to 330 के बीच में 25,000 टू 6 लाख के बीच में है। ऐसे करके कई सारे जो हैं कई सारे जो हैं शेड्यूल बने हुए हैं। 25 मार्च को शेड्यूल है। 25 मार्च को आप समझ लीजिए कि जो ओपन कैंडिडेट्स हैं उनमें रैंक 1 से लेके 80,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को उसमें उनको जाना है उनको। उसके बाद में 28 मार्च को नेक्स्ट शेड्यूल है, वो आपको फिर 80,000 से लेके 1,50,000 तक वाले कैंडिडेट्स की वहाँ पे आप शेड्यूल है, वहाँ पे उनको अलॉटमेंट होगी। और 5th शेड्यूल में क्या है कि 29 मार्च को होगी, वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक वाले रैंकिंग, जो ये ऑल इंडिया रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के कैंडिडेट को जाना है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच वाले कैंडिडेट को। और लास्ट स्टेज है जो मेडिकल का, वो 30 मार्च को होगा, जो कि 4,50,000 से लेके लास्ट रैंक तक वाले कैंडिडेट को 30 को जाना है। अपने अपने टाइमिंग को आप ध्यान से रखें, उसके हिसाब से आप वहाँ पे चले जाएं। मेडिकल और डेंटल की जो, जैसा मैंने बताया आपको कि उसकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी वो 4th और 5th अप्रैल को होगी। उसकी शेड्यूल भी दी हुई है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप जो है जा सकते हैं। फाइनली 5th अप्रैल को सारी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग की प्रोसेस हो जाएगी। 5th अप्रैल को डेंटल की जो काउंसलिंग है वो रैंक 1 से लेके लास्ट रैंक तक के कैंडिडेट्स को वहाँ पे जाना है उनको। ये सब सारी बातों को आप ध्यान में रखें। टोटल 6 शेड्यूल मेडिकल के लिए और 2 शेड्यूल जो है आपके डेंटल के लिए होगी। और अपने शेड्यूल, अपने टाइमिंग के हिसाब से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके आप KEA के ऑफिस में आपको जाना है अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से। सो ये सब सारी जो शेड्यूल है, सारा जो प्रोसेस है कर्नाटका के मॉपअप राउंड काउंसलिंग को लेकर। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है और किसी भी प्रकार की आपकी जो क्वेरी हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड मेडिकल मंत्रा की टीम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।